दरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ 41 मुहर्रम के अशरे की आज 8वीं तारीख है और 9वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मेट्रो वन टीवी की जानिब से ये अशरा मुनक़िद है। हम गुफ्तगू अज़मत बनी हाशिम पर कर रहे हैं, इसलिए कि अगर वो हालात को साजगार न रखते और वो मक्के के काफिरों के मुकाबिल दीवार बनकर न खड़े हो जाते तो सरकार की नबूवत और रिसालत में बड़ी दिक्कतें आती। वो सीना सिपर हो गए, वो मुहाफिज हो गए। कल तक नबूवत आने से पहले, बेसत से पहले, जब तक सरकार ने ऐलान नहीं किया था नबूवत का, यही बनी हाशिम सबके लिए बहुत अच्छे थे। सब मदद करने आ रहे थे, मदद मांगते थे, किसी जंग में मदद मांगा करते थे, तलवारें कम पड़ती थी तो इनसे ले जाते थे, खाने का सामान कम पड़ जाता था तो इनसे मांगते थे, और ना भी मांगे तो जनाब हाशिम के एक भाई थे, उनका नाम असद था, उनका नाम असद था। तो असद जो है वो छोटे से थे, तो उनका एक दोस्त था, 7-8 बरस के थे, तो मक्के का उनका एक पड़ोसी दोस्त था। वो अक्सर उससे बातें करते थे खड़े होके। तो एक दिन देखा कि वो रो रहा है। जनाब असद ने देखा कि वो रो रहा है, तो जनाब असद ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कहा आज 3 दिन हो गए कि हमारे घर में खाना नहीं पका, घर में आटा नहीं है। तो जनाब असद भी रोने लगे दोस्त को देखकर, और अपनी मादर गिरामी से आकर कहा कि अम्मा उसके घर में आटा नहीं है। तो माँ ने कुछ आटा, गेहूं का, जौ का और कुछ चीज़ें खाने पीने की असद को दी, का जाओ अपने दोस्त के घर पे दिया। ये सखावत बनी हाशिम के खून में थी। जो सरकार रिसालत के पास आ रही है और उधर अली के पास आ रही है, तो इस खानदान से बड़ा शकी अरब में कोई गुजरा है? अब आप पूछेंगे ये असद कौन है? भाई यही असद तो है जिनकी बेटी फातिमा बिनते असद हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब और असद की बेटी फातिमा बिनते असद, दोनों हाशमी। तो अली को दोनों तरफ से हाशमियत मिली, बाप भी हाशमी, माँ भी हाशमी। तो सखावत इधर से भी आ रही है, सखावत इधर से आ रही। अब अली जैसा सकी के किसी ने पूछा कोई अरमान आपका रह गया? कहाँ एक अरमान रह गया, जितना मैं सकी था उतना किसी ने मांगा नहीं। भाई 2 चीजें हैं, याद रखिएगा, दोनों चीजें कुरान में मौजूद हैं, और यही माशरे की तब्दीली के लिए आप मुहर्रम में तबलीग कर सकते हैं और बात समझा सकते हैं कुरान और हदीस से। एक वो है कि माल पे माल भरता चला जाए, एक वो है कि जो आए वो लुटाता जाए। अगर दोनों फर्क देखना है तो तारीख़ अंबिया देखो और तारीख़ कारून देखो। कारून खजाने भरता गया, मूसा लुटाते गए, नमरूद खजाने भरता गया, इब्राहिम लुटाते गए। इब्राहिम तो खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई एक मेहमान ना आ जाए। जब खाना खाने लगते थे दुआ करते थे, परवरदिगार अकेले नहीं खाऊंगा, कोई मेहमान भेज दे। तो परवरदिगार इब्राहिम की दुआ को कबूल करता था, मेहमान आ जाता था। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेहमान आ गया
अंदर गए, जनाबे सारा से कहा रोटी पका दो, का आटा नहीं है घर में, का थैला दो मैं लेके आता हूं। थैला लिया, बाहर गए, रकम तो थी नहीं, करीब जाके रेत उठाई और थैले में भर ली और ला के रख दिया हाजरा के पास। कल वो आटा ले आया, अब जो जनाब सारा ने खोला तो उसमें आटा था। अरे भाई खलील हैं, अल्लाह ने दोस्त बनाया है, अब रेत अगर आटा बन जाए तो हैरत क्या है। तो जैसे मिट्टी जो है वो आटा बन सकती है, मुर्दा जिंदा भी बन सकता। भाई जनाब इब्राहिम ने ही तो कहा था ना कि ये कैसे तू मुर्दे को जिंदा करेगा। देखिए ये बहुत बड़ा मसला कुरान में है, मुर्दे को जिंदा करना बहुत बड़ा मसला है ये, इसके ऊपर कभी बहस मत कीजिए, ये कुरानी अकीदा है। जनाब इब्राहिम जैसा उलुल अज़्म नबी जो खलील है, दोस्त है, जिसको इमाम भी बनाया गया है, जो रसूल भी है, जो नबी भी है और करीबी दोस्त भी है अल्लाह का, वो कह रहा है कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा क्यों, यकीन नहीं? का यकीन में इजाफा चाहता हूं। तो कोई इब्राहिम अपने यकीन में इजाफा थोड़ी, उन्हें पता था ये अवाम जो है, ये उम्मतें जो हैं, ये इसका इनकार करेंगी कि मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। हालांकि कुरान में अल्लाह बार बार कह रहा है हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे। तो इब्राहिम ने कहा कि नहीं भाई, इन उम्मतों को दिखा दो कि मेरा परवरदिगार कैसा है जिसे मैं मनवा रहा हूं, कितना अजीम है, वो मुर्दों को जिंदा करेगा। तो अल्लाह खुद फरिश्तों को भेजता और कहता कि फरिश्ते देखो मुर्दों को जिंदा करेंगे, इसलिए कि फरिश्ते ही तो जिंदा को मारता है। नहीं समझे आप, फरिश्ते के जरिए रूह कब्ज होती है। तो अल्लाह कहता फरिश्ता आएगा, मारेगा, फिर जिलाएगा इब्राहिम, देख लेना। ऐसा नहीं किया अल्लाह ने, कहा कि चंद परिंदे लाओ, और परिंदों को लाकर उसमें लिखा हुआ है 6 परिंदे लाए गए, सबके नाम लिखे हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, तारीख में पढ़ लीजिए, तफसीर में पढ़ लीजिए तो ज्यादा आपको मजा आएगा। मैं तो मुख्तसर सा बता रहा हूँ, मुझे तो कहीं और जाना है, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, आगे बढ़ना है मुझको। का इनकी गर्दनें काट दो और गर्दनें ले जाके किसी और दूर पहाड़ी पे रखाओ और जिस्म कहीं और रखाओ, और उसके बाद हर परिंदे को आवाज दो, ये सर और जिस्म मिलता जाएगा और वो तुम्हारे पास उड़ता हुआ आता जाएगा। इब्राहिम ने ऐसा किया, आवाज दी परिंदे को, जिस्म उधर से सर उधर से दोनों जुड़े और जिंदा परिंदा उड़ता हुआ इब्राहिम के कदमों में आ गया। कहा तुमने देखा, इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, इस तरह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। तो जैसे इब्राहिम को इज़्न दिया कि मुर्दा परिंदे जिंदा कर दो, इसी तरह ईसा को इज़्न दिया कि मुर्दा इंसान जिंदा कर दो, ताकि इज़्न हमारा रहे, जिंदा करने वाले हुसैन और अब्बास हों। इज़्न हमारा है, इज़्न हमारा, बस इसी तरह हम जिंदा करेंगे। उम्मत को दिखाना जरूरी है। तो क्या कहना बनी हाशिम की सखावत का और शजाअत का। शजाअत का कि हर जगह जहां आड़े वक्त में मक्के वालों के साथ खड़े होते थे, खानदान के एक जवान ने नबूवत का ऐलान कर दिया, सब बागी हो गए, सब बनी हाशिम के दुश्मन हो गए, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही, और सरकार के ऐलान के दुश्मन हो गए। सरकार के दुश्मनों, कल तक सादिक को अमीन कह रहे थे, अब्दुल्ला का लाल, आमना का चांद, किस किस खिताबात से पुकारते थे, कितना एहतराम करते थे, आज वो सारा एहतराम खत्म हो गया। पत्थर चलना शुरू हो गए, जिधर से गुजर रहे हैं पत्थर मारे जा रहे हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है सर के ऊपर, यहां तक के खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं सरकार, सजदे में गए तो सब जमा है काफिर,
जिनका सरगना अबू जहल है। अब सबके नाम लिखे हुए, सरगना का नाम ले लिया काफ़ी है। और बहुत से गुरु बैठे हुए थे, उसमें सरगना अबू जहल है। उसने क्या किया, जैसे ही सरकार सजदे में गए, उसने, अब मैं कैसे कहूं कि उसने पुष्ट के ऊपर क्या चीज़ रख दी। नाम लेते हुए भी हमको तो शर्म आती है कि हम सरकार के लिए जो जुल्म हुआ है उसको खोल कर बयान करें। तारीख में लिखा है, उनके मुंह में खाक जिन्होंने ये बेअदबी की। लेकिन ये पता चल गया कि अबू जहल ने बुनियाद मक्के में खाने काबा में रखी है, सजदा करने वाले के साथ बेअदबी। तो यही उनकी मीरास में करबला तक आया है। अगर नाना का सजदे में मकाम को मजरू किया है और बेअदबी की है, तो उन्हीं के वारिसों ने करबला में, हुसैन जब सजदे में है, आखिरी सजदे में, तो बेअदबी की है। दोनों बेअदबियां बराबर हैं, जैसे वहां हुई वैसे यहां हुई। वो नाना है, ये नवासा है। उस वक्त जनाबे हमजा मक्के में नहीं थे। सबसे शजा हस्ती इस वक्त सरकार के दौर में सबसे छोटे चचा हैं सरकार के, जनाबे अबू तालिब के भाई हैं, जनाबे अब्दुल्ला के भाई हैं। जब आए तो घोड़े पे सवार, तीरो कमान, कमान भी इतनी भारी थी जनाबे हमजा की, लहीम व शहीम, शजा भरे बाजू। जनाबे हमजा से लोग कांपते और थर्राते थे जब वो घोड़े पर बैठकर निकलते थे। इतने शजा और इतने हसीन और खूबसूरत थे कि उनकी जुल्फ़ें, उनके गेशू कांधे पे पड़े रहते थे। लोग देखते थे तो देखते रह जाते थे। उनकी सारी ज़िंदगी की जो शराफतें बनी हाशिम की थीं, नजाबतें जो थीं, वो हमजा के चेहरे पे उतर आईं, नूर बनकर छाई हुई। जो देखता था देखता रह जाता था। फिर उनकी शजात के उनके नाम से लोग थर्राते थे जनाबे हमजा का नाम सुनकर। कनीस खड़ी हुई थी, उसने कहा आपको पता है, आप तो कहीं गए हुए थे, आपके भतीजे पे क्या जुल्म हुआ है। घोड़े से उतरते ही सरकार के पास आए और सरकार ने सिर्फ इतना कहा, इसलिए कि सर पे खाक पड़ी थी, जिस्म पे मिट्टी पड़ी हुई थी, कहा मैं कौन हूँ हमजा, मैं कौन। चचा से कह रहे, चचा हमजा मैं कौन। कहा तुम मेरे जानो जिगर हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, तुम मेरी आंख का नूर हो, ये सब क्या है। कहा मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे ऊपर ये सब कुछ काफिरों ने, अबू जहल ने सबको जमा करके, मैं सजदे में था, ये सब खाक मिट्टी कूड़ा मेरे ऊपर डाला है। कहा अच्छा। सीधे गए, देखा कि सब ठट्ठे लगा रहे थे अबू जहल के साथ बैठे हुए। एक बार कहा अबू जहल तूने मेरे भतीजे पर सजदे में खाक डाली है, मिट्टी डाली है। चुप रहा। कहा आइंदा अगर तूने किया तो हमजा की तलवार होगी। ये कहकर अपनी कमान, मैंने कहा ना कि कमान बहुत भारी थी हमजा की, कमान कांधे से उतार कर अब जो अबू जहल के सर पे मारी तो गिर गया अबू जहल, सर से खून बहने लगा। सब हमजा से कांपते थे। अब समझिए आप, बनी हाशिम ने अपनी मेहनतों से नबूवत की इमारत की बुनियादों को कितना मजबूत किया कि इतनी बड़ी इमारत इस्लाम की तैयार हुई। अब आप तख्त पे बैठ जाइए उसी इमारत के अंदर, तो भाई ठीक है आप बैठ जाइए, ये तो देखिए खून बुनियादों में किसका, मेहनत किसकी है। अरे इसी हमजा को तो बद्र में मारा गया नेज़े से, कि लाशे हमजा पर जब आए सरकार तो कहा अली लाश पर चादर डालो, सुना है कि मदीने से सफिया बहन चल चुकी हैं, ऐसा ना हो कि भाई की लाश को देखें। घर वाले लाश को देखते हैं, सरकार लाश को छुपा क्यों रहे हैं। इसलिए छुपा रहे हैं कि लाश की जो हालत बनाई गई है वो घर की औरतें तो क्या सरकार नहीं देख पा रहे। इस तरह आज़ा को काटा गया है और मजरू किया गया है हमजा के चेहरे को,
शिकम को, सीने को चाक चाक कर दिया गया है। अब क्या माफ कर देंगे कातिल को? हाँ, ये कर सकते हैं कि निगाह के सामने से हट जा भाई, निगाह के सामने ना, मेरे सामने ना आना। कलमा तो सभी पढ़ लेंगे, कलमा सब पढ़ लेंगे। अरे क्या कलमा पढ़ लेने से हमजा का दाग जो नबी के जिगर पे मिट जाएगा? मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। याद रखना, अगर अल्लाह सारी दुनिया को माफ कर दे, कर देगा। लोग कहते हैं क्या आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वकील हैं? भाई कुरान से बात करें, हदीस से बात करें। कुरान में देखें उठा के कि दो चीजों को अल्लाह बार बार कहता है। कहता है भाई माफ कर देंगे, हम बड़े करीम हैं, गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन उठा के तो पढ़ो, कहता है दो चीजें किसी हाल में माफ नहीं करेंगे। तो कौन है जो परवरदिगार से महशर में मनवा लेगा उन दो चीजों के लिए? एक कह रहा है अल्लाह शिर्क माफ नहीं करूंगा, बुत परस्ती कभी माफ नहीं करूंगा, जिसने भी की है नहीं माफ करूंगा, शिर्क करना नहीं माफ करूं। दूसरा कह रहा है कि बेगुनाह का जो कत्ल करेगा कातिल को माफ नहीं करूंगा। कुरान तो पढ़ो, तो किसकी मजाल है जो अल्लाह से कातिल को माफ करा ले? अगर फिरौन ने नन्हे नन्हे बच्चों के सर काटे हैं तो फिरौन माफ हो जाएगा। नमरूद ने लाशें गिराई हैं सड़क में तो क्या माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। कातिल है, बेगुनाहों का कातिल है। तो हुसैन के कातिल भी माफ नहीं हो सकते। और अगर आप जैसा बड़ा सोच वाला कि अल्लाह आपका कहा मान लेगा उम्मत वालों, और आप अल्लाह से मनवा लोगे कि सारे हुसैन के कातिलों को माफ कर दो, हम भी देखेंगे कितने सोच वाले हो तुम, महशर में हम भी देख लेंगे। तो भाई अगर तुमने माफ भी करा लिया तो क्या नबी के जिगर से सैयदा का कत्ल, अली का कत्ल, हसन का कत्ल, हुसैन का कत्ल, ये दाग तुम मिटा दोगे? दाग दाग है, दाग नहीं मिटा करता, दाग नहीं मिटता। तो जनाबे हमजा को शहीद किया गया। तो अब देखिए, ये याद रखिएगा कि अगर बहादुर और शजा शहीद हो जाए तो इसके मानी ये नहीं है कि उसकी शजात खत्म हो गई। इस फलसफे को समझना जरूरी है। अली से बड़ा कोई शजा था अरब में, लेकिन शहीद हुए। हसन और हुसैन से बड़ा कोई शजा है अली के बाद? नहीं है, उनके मुकाबिल कोई नहीं। फिर हजरत अब्बास से बड़ा शजा कोई नहीं है। शजात बनी हाशिम पे खत्म हो गई। बहाशमी शजात और सखावत मशहूर है। न कोई खानदान वालों से बढ़ के सकी है, न इनसे बढ़ के कोई शजा है। सरकार की हदीस है कि अबू तालिब की औलाद में जो भी पैदा होगा वो शजा होगा, शजा होगा। हदीसे सरकार है कि वो शजा होगा, पैदाइशी शजा होगा। उसी शजात का मुजाहरा करने के लिए तो हुसैन करबला में बच्चों को ले गए थे। मदीने में अगर वो बच्चे रह जाते तो बनी हाशिम की शजात कौन देखता? तो मुस्लिम भी हाशमी थे, मुस्लिम के बच्चे भी हाशमी थे, जाफर तैयार की औलाद भी हाशमी थी, और मोहम्मद भी हाशमी थे, हसन का बेटा कासिम भी हाशमी था, और अली का बेटा अब्बास भी हाशमी था। सब ने हाशमी शजात का मुजाहरा किया। यह है अजमत बनी हाशिम। शजा, बहादुर का शहीद होना भी शुजात है। इस फलसफे को समझ लीजिए, ये भी शुजात है। मौला अली लड़ रहे हैं, बद्र में शहीद हो गए। उबैदा रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, उबैदा बिन हर्ष बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई। रसूलुल्लाह के चचा हर्ष हैं, उनके बेटे ये हैं उबैदा।
अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। ये बद्र में शहीद हो गए। मौला अली, जनाब हमजा और उबैदा तीनों बराबर से लड़ रहे थे। उबैदा शहीद हो गए, हमजा और अली बच गए। जंगे उहद में जनाब हमजा शहीद हो गए। अब अली तन्हा शजा है, उबैदा शेर कहलाते थे, शेर खुदा हमजा भी कहलाते थे। शेर खुदा हजरत अली का भी खिताब है। हजरत अब्बास भी शेर कहलाते हैं। ये सारे असद का लफ्ज़, शेर का लफ्ज़ बनी हाशिम के लिए ख़त्म है। मुख्तलिफ तरीके से अरबी में जितने लफ्ज़ शेर के लिए वो खिताबात इनको मिल जाएंगे। सफदर भी शेर को कहते हैं, ज़ैगम भी शेर को कहते हैं, लैस भी शेर को कहते हैं, हमजा भी शेर को कहते हैं और हैदर भी शेर को कहते हैं। ये सब शेर के मुख्तलिफ नाम हैं। तो अब्बास भी शेर का ही नाम है। सब शेर है। बहादुरी और शजात इन पे ख़त्म है। क्या कहना इनकी शजात और बहादुरी का। लेकिन याद रखिएगा, इस्लाम में बहादुरी बहुत बड़ी चीज़ है, शजात बहुत बड़ी चीज़ है। इस्लाम बुज़दिल को पसंद नहीं करता। भाई अगर बुज़दिल होगा तो काफिर मुश्किक के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे कहेगा। इसलिए ला इलाहा कहने के लिए शजात चाहिए। अब समझे, बुज़दिल होगा तो डर जाएगा, डर जाएगा तो ईसाई यहूदी के सामने अरे भाई गिर गए, मारे जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, चुप हो गया। इसे कहते तकिया, ईमान को छुपा लेना। हर एक करता है, जहां जान का खौफ आया छुपा लिया, नहीं बताता कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। नहीं, वही तो शजात है कि जहां जान का खतरा हो वहां ऐलान करो कि हम पक्के मुसलमान हैं। इसका नाम शजात है, इसे शजात कहते हैं। हर जगह तकिया नहीं होता, हर जगह ईमान नहीं छुपाया जाता। अकीदा किसी एक का हो तकिया, लेकिन कुरान में है, कुरान में ये अकीदा है। लेकिन इमाम हुसैन से पूछा गया कि आप छुपा सकते थे सब कुछ, खामोश हो जाते। आपने कहा अगर मैं तकिया कर लेता तो कयामत तक के लिए नाना का दीन खत्म हो जाता। मैं बोला तो अब कायनात में सब में जुरत पैदा हो गई कि वो जुरते इजहारे हक कर सकें। ये हुसैन का सदका है कि आज हम अलानिया पूरी दुनिया में अपने कलमे का, अपने दीन का ऐलान करते हैं इमाम हुसैन की वजह से। इसलिए पूरी उम्मत को उन्हें खिरात पेश करना चाहिए कि आपकी वजह से आज हम पूरी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह सुना रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। हम ना यहूदी से डरते हैं, ना ईसाई से डरते हैं, ना काफिर से डरते हैं, ना हिंदुस्तान से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। हम अपने दीन की बात करते हैं। बस यही शजात है। जैसे हमारी फौज पाकिस्तान की शजात के साथ लड़ती है, हर मौके पर लड़ती है, अपने मुल्क की हिफाजत करती है, अपने दीन इस्लाम की हिफाजत करती है, मुल्क में बसने वालों की हिफाजत करती है। बहुत बड़ी बात है, इसी को शजात कहते हैं। यही शजात के मानी है। शजात कहां से मिली? अली से आ रही। अली को कहां से मिली? बनी हाशिम से आ रही है। यही शजात सरकार दो आलम के पास भी थी, बस सरकार को मोजिजे भी मिले हुए थे। अरे भाई तलवार पेड़ में लटक रही थी, सरकार लेटे हुए थे। काफिर आ गया, उसने देखा अकेले लेटे हुए हैं और दरख्त में सरकार की तलवार। उसने तलवार उठाई और सरकार को उठा दिया। कहा अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब तलवार तुम्हारी और मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा मोहम्मद। तो आपने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये क्या कह रहा है कि कौन बचाएगा? मेरा अल्लाह बचाएगा। इधर उसने वार किया, उधर उसका हाथ खुश्क हो गया, तलवार गिर गई। आपने कहा देख अल्लाह ने बचाया। तो इसी को इकबाल ने कहा बेतेग है तो लड़ता है, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है,
सिपाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। इसी वाक़े पे इकबाल ने ये शेर लिखा ताकि मोमिनों को बताया कि तलवार पे भरोसा ना करो, शजात बगैर तलवार के भी है। ये पैगाम है इकबाल का कि बगैर हथियार की शजात दिखाओ, पिस्तौल दिखा के तो तुम कोई भी काम करो। शजात बगैर हथियार की हो। सरकार से ये पैगाम मिल रहा। आपने शजात देखी? बनी हाशिम की शजात सरकार में आ रही है, मौला अली में आ रही है। मैं जिस मौजू पे हूँ वही बात समझाना चाह रहा हूँ और वहाँ तक मैं आता हूँ। और बड़ी अहम बात है जो मैं सबके दिमागों में डालना चाहता हूँ। जो गलत बहस करता है उसकी फिक्र जो कज यानी कि टेढ़ी हो गई है, उसे मैं फिक्र को सीधी करना चाह रहा हूँ। इन मजालिस का मकसद भी यही है कि मैं फिक्र को सीधा कर दूँ ताकि वो सीधे सीधे सोचे, बाएं दाएं टेढ़ा ना हो जाए। और फिक्र अगर टेढ़ी हो गई कुछ नहीं मिलेगा, ना दुनिया मिलेगी ना दीन मिलेगा मेरे भाई। अकीदे में भी टेढ़ापन आ जाएगा और ज़माने में जो तुम कमाओ को जाओगे और जो नौकरियां करोगे उसमें भी टेढ़ापन आ जाएगा, नौकरी से निकाले जाओगे। हैं? तुम्हें एक बात समझा रहा हूं ना, सबको समझ लेना चाहिए। अली से बड़ा शजा कोई नहीं। शजात का मुजाहरा कर रहे हैं, बदर में किया, ओहद में किया, खंदक में शजात का मुजाहरा किया, खैबर में मुजाहरा किया, हुनैन में किया। हर गज़वे में अली शजात का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन क्या इसलिए अली जा रहे हैं मैदान जंग में कि अपने मुकाबिल को मार दें और फातेह आ जाएं? समझिएगा फलसफे को। मैं बहुत मुश्किल से इस मंजिल को समझा रहा हूं और जहन में सब लोग महफूज कर लें मेरी इस बात को। क्या इसलिए अली जा रहे हैं कि शजा वापस आए मार के उसे? नहीं। जब अली नियत करते थे मैदान जंग में जाने की तो परवरदिगार से दुआ मांगते, परवरदिगार इस मर्तबा मुझे शहादत का रुतबा दे दे। पता चला शहादत से, पता चला शुजात से ज्यादा इस्लाम में शहादत का रुतबा है। अली शजात के तुमगे लगाकर जीना नहीं चाहते थे, शजात का तुमगा सजाना चाहते। देखिए मैदान जंग शहादत दे। शहादत का रुतबा कुरान की नजर में बहुत बड़ा है। शहादत है, परवरदिगार कहता है हमसे मुलाकात, लिकाए रब। शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है कि अली वो मर्तबा खुद लेना चाहते थे, उसके लिए दुआ करते थे। तवज्जो कीजिएगा, यानी अली की जिंदगी की कामयाबी यह है कि उन्हें शहादत मिले। अली की जिंदगी की कामयाबी खुद उनकी नजर में यह है कि उन्हें शहादत मिले। दो वजह हैं, वो मैं आपको दोनों बता दूंगा। एक वजह बयान कर रहा हूं कि बहुत शजा है, लेकिन शजात के साथ शहादत के ख्वाहिशमंद है। बहादुर की तमन्ना ये होनी चाहिए कि हमको शहादत मिले। ये किस बात पे मैं बात कह रहा था कि वो लोग जो परेशान होते, इतना शजा आदमी मार कैसे दी गए, इतना शजा आदमी को रस्सियां कैसे बांध ली, इतने शजा आदमी को गिरफ्तार कैसे कर लिया, इसमें क्या हैरत है? अरे मुस्लिम जैसे शजा को अगर बांध के कूफे में ले जा रहे हैं, इसमें हैरत की क्या बात है? सैयद सज्जाद जैसे शुजा को रस्सियों जंजीरों में बांध के ले जा रहे हैं, इसमें हैरत की क्या बात है? उसके सामने रिज़ाए इलाही है। आज अल्लाह ये कह रहा है मुस्लिम से कि तलवार चला चुके, शजाते बनी हाशिम दिखा चुके, अब मेरी मर्जी ये है कि शहीद हो जाओ। तो शहादत के तलबगार हैं। सैयद सज्जाद शजा हैं, लेकिन हथकड़ियां बेड़ियां पहनने और कह रहे हैं मैं वो ताकत रखता हूं कि अगर चाहूं तो नूह का तूफान उठाऊं। मेरे दुआ में ये असर है। अगर मोमिन की दुआ में ये असर नहीं कि वो तूफान ले आए, तो वो मोमिन कब आए? तो फिर दुआ के फलसफे को खत्म कर दीजिए।
दुआ कहां पहुंचती है? अल्लामा इकबाल ने इस पे बड़े शेर कहे हैं कि दुआ सीधी डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, फरिश्ते नहीं पहुंचाते, आसमानों से टकराती है जाकर दुआ। दुआ का भी बड़ा मर्तबा है, फलसफा है। दुआ पे पढ़ के देखिए तो अगर मासूम दुआ मांगे, खानदान रिसालत दुआ मांगे, दुआ तो निकली इनके घर से, सिखाया है इन्होंने दुआ का तरीका। सैयद सज्जाद ने तो पूरी किताब सहीफ़े कामला दुआ पे लिख दी कि जब मुसीबत आए तो ये दुआ मांगो, कर्जदार हो जाओ तो ये दुआ मांगो, मुल्क पे हमला हो जाए तो ये दुआ मांगो, सरहद पे कोई खतरा हो तो ये दुआ मांगो, यतीम हो जाओ तो ये दुआ मांगो, आंधी आ रही है तो ये दुआ मांगो, सैलाब आ रहा है तो ये दुआ मांगो। किताब भर दी दुआओं से। बारगाह इलाही में सिखाया दुआ मांगने का तरीका। तो फिर आप दुआ का फलसफा खत्म कर देंगे? नहीं, किसी फलसफे को आप खत्म नहीं कर सकते। मसला है आप समझिए, बात को समझिए कि एक बहादुर जो है वो अगर हथकड़ी बेड़ी पहन रहा है तो मसलहत इलाही है। और ये बहस आके क्या आप अहले बैत पे करेंगे? हम आपको ऊपर कुरान में ले जाएं। हजरत यूसुफ नबी के बेटे हैं, नबी हैं, क्या मजाल कि यूसुफ को हथकड़ियां पहना के कैद खाने में डाल दिया जाए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जकरिया जैसा इबादत गुजार है, दरख्त को इशारा किया है, अंदर दरख्त में चले गए और वो आरे से दरख्त को चीर कर जकरिया को चीरे दे रहे हैं। जनाब यहिया जैसा उलुल अज़्म नबी है, दरबार में बुलाया गया, सर काट लिया गया। अरे तो क्या नबी का सर कट रहा है, आरे से चीरा जा रहा है? आपके समझ में बात नहीं आ रही है? अगर नबी चाहता तो बच नहीं सकता था? बच सकता है, लेकिन उसको इशारा हो जाता है अब यही दीन की तमन्ना है, इसी कुर्बानी से दीन आगे बढ़ेगा, शहीद हो जाओ, तुम्हें रुतबा देंगे, उन्हें जहन्नुम में डालेंगे। अब अगर जहन्नुम से उनको कातिलों को बचा ले तो फायदा क्या सर कटवाने का और आरे से चीरने का? वो शिकवा करेंगे कि तूने वादा किया था कि कातिलों को जहन्नुम में डालेगा और मेरा रुतबा बुलंद करेगा, तूने मेरा रुतबा बुलंद कर दिया, इनको क्यों छोड़ दिया? आदिल है वो, इंसाफ पसंद है वो। अगर सारे दुनिया के कातिलों और जुल्म करने वालों को माफ करता रहा तो जन्नत में मजमा हो जाएगा, जहन्नुम तो बेकार खाली पड़ा रह जाएगा। तो फिर जहन्नुम का फलसफा खत्म हो गया। किसी ना किसी ने हर शख्स को कोई तकलीफ पहुंचाई होगी और उसने ये कहा होगा तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, जहन्नुम में जाओगे। तो मुजरिम तो हर एक के साथ है, हर एक का एक मुजरिम है, इसमें परेशानी की क्या बात है? सब देखना चाह रहे हैं कि हमारा दुश्मन जहन्नुम में जाए। तो आपने मुहावरा बनाया, हमें जहन्नुम में जाओ। अच्छा, आप जब चाहें जिसको चाहें जहन्नुम में भेज दें और खुदा आपकी मर्जी से जहन्नुम में भेजे, मुहावरतन सही मुहावरा है आपका, समझ गए आप? तो अब कोई बहादुर शहीद हो जाए तो आप कहें ये कैसे शहीद हो गया, ये तो बड़ा बहादुर था। तो ये भी फलसफा समझ लीजिए कि बहादुर की तमन्ना ये होती है उसे शहादत मिले। दुनिया में वो काम अल्लाह का कर रहा है, लेकिन वो जाना वहां चाहता है आलम बाला में, जो उसका वतन है, जहां से वो आया है। नूर वहां से आया है, नूर वापस जाना चाहता है अपना काम करके। तो अली भी ये चाहते थे कि शहादत हो, शहादत हो। तो अली की कामयाबी जंगे फतह करना नहीं था कि बदर फतह हो गई, ओहद फतह हो गई, खंदक फतह हो गई, खैबर फतह हो गई, हुनैन फतह हो गई। कोई ज़मीनें छीनना, मुल्क बनाना, वुसअतें बढ़ाना, ये सब बादशाहों को कत्ल करना, उनके तख्तो ताज पे कब्जा करना, ये अली की तमन्ना नहीं थी मेरे भाई। अली की एक तमन्ना थी शहादत। जैसे ही मेहराब इबादत में 19 रमजान की सुबह इब्ने मुलजिम ने तलवार लगाई, अली ने कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा, अली कामयाब हो गया। शहादत चाहता था, शहादत मिल गई। ये किस चीज की कामयाबी का ऐलान किया? यानी मुझे शहादत मिल गई, मुझे शहादत मिल गई। और जो लोग मुझे खुदा कह रहे थे उनको भी पता चल गया कि मैं जा रहा हूं दुनिया से, मेरा सर दोपारा हुआ है। अल्लाह के सर पे तलवार नहीं लगती, वो शहीद नहीं होता, अल्लाह शहीद नहीं होता। उन पे भी हुज्जत तमाम की, मैं कामयाब हो गया, देखो मैं खुदा नहीं हूं।
जब अली ने इनकार कर दिया मैं खुदा नहीं हूं, तो हम लोग नुसैरी कैसे हो जाएंगे? हम अली का कहाँ मानेंगे? अली कह रहे हैं हमें खुदा ना मानो, तो हम अली को खुदा नहीं मानेंगे। तो खामा खाई की बहस कैसी? हम तो शहादत की बात कर रहे हैं। तो इस पे हैरत क्या है कि अब्बास जैसा बहादुर करबला में शहीद हो गए, और भाई पूरी तकरीर इसीलिए की है। अब ये नवी तकरीर में इसके बाद गुफ्तगू इस पे करेंगे कि अली को खुदा किसने कहा और इस मसले को अली ने कैसे हल किया, और आज दुनिया में कहाँ ये नुसैरी पाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, नुसैरी तो यहाँ नहीं रहते। और ये अकीदा कि अली को खुदा कहा जाए, बंदे को खुदा कहा जाए, इस सब पे हम बहस नवी तकरीर में करेंगे। उसको आप ज़रूर सुने और समाअत फरमाएं, इसलिए कि ये बहस गलत फहमी में चली जाती है। जो दीन को समझ गया है वो ये बहसें नहीं करेगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक खुदाई ताकत मिल जाना, बशर हो के वो काम सारे कर लेना जो अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अगर कोई खुदा बन गया इंसानों में और वो कर रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुदा है ही। ना 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 ना, अगर अंबिया को इख्तियार मिले हैं कि ये सारे काम करो, फिरौन गर्क हो गया, नीस तो नाबूद हो गया, तो क्या मूसा खुदा हो गए? ईसा जिंदा आसमान पे उठा लिए गए, तो क्या ईसा खुदा हो गए? नहीं नहीं, बशर होकर वो सारे इख्तियारात अल्लाह अंबिया को देता है ताकि वो उलुल अज़्म रहें, उम्मत से बुलंद रहें। करबला वालों को अल्लाह उम्मत से इतना बुलंद देखना चाहता था जितना सूरज और चांद इंसानों से बुलंद है। बस इस तरह करबला वालों को सदियों तक देखो जैसे तुम चांद देखते हो और सूरज देखते हो। सूरज हुसैन थे, चांद अब्बास थे। खिताब मिला था कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अब्बास के खिताब तक बनी हाशिम चले आ रहे हैं। अगर बनी हाशिम इतने नामवर ना होते तो अली ये खिताब न देते कि ये अब्बास मेरा बेटा बनी हाशिम का चांद है। ये नहीं कहा उम्मत का चांद है, उन बनी हाशिम का चांद है जिसमें रिसालत का चांद आया था। जहां नबूवत उतरी थी, रिसालत उतरी थी, उस घर में ये अब्बास चांद बनकर उतरा है। कमर बनी हाशिम। तो शजात के मानी ये नहीं है कि अगर हाथ कट जाए तो शजात खत्म हो गई, नहीं, अब्बास शजात के तलबगार हैं। शजात के साथ शहादत के तो तलबगार हैं मेरे भाई। तकरीर खत्म हो गई, लेकिन ये इंसाफ की बात है, ज़रा सा दिल में सोच लेना। शहादत के तो तलबगार अब्बास हैं कि मैं शहीद हो जाऊं। शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है। शहीद जिंदा रहता है, जिंदा रह के सारे जिंदा वाले काम कर सकता है, लोगों को जिंदा भी कर सकता है। इस फलसफे को कुरान से समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कुदरत का इज़्न है, ये अल्लाह के इज़्न से होता है। हर एक को इज़्न नहीं मिलता, आपको नहीं मिल रहा है तो आप जले जा रहे हैं। अरे अंबिया को, आइम्मा को, ख़ानदान रिसालत को ये इज़्न मिलता है, हर एक को नहीं मिलेगा। इसलिए आप उनको बड़ा मान रहे हैं कि उनके पास अल्लाह का इज़्न है, अम्र है, इरादा है। अल्लाह अपना इरादा उन्हें दे देता है, इरादा दे देता है। अब समझना ना समझना अपनी बात है, लेकिन अब्बास एक चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। वो क्या? वो ये कि हुसैन के बच्चों को पानी मिल जाए। मश्क लेकर फुरात पे गए हैं, मश्क भर भी ली, सिपाहियों को मार के भगा भी दी, मश्क भर ली। अब सारा ध्यान मश्क पर है। अलम भी है, तलवार भी चलाना है, 3 काम है। शक्के भी हैं, अलमदार भी हैं। हुसैन के बच्चों के सक्का हैं, हुसैन के अलमदार हैं, सिपे सालार हैं, और फिर तहफ़्फ़ुज़ भी है। लेकिन परवाह नहीं है अब्बास को, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब जाया दुश्मन
धोखा ही देता है, धोखे से मारता है। अहले बैत किसी को धोखे से नहीं मारते, दुश्मन धोखे से मारता है। पेड़ की आड़ से वार हुए, दोनों बाजू कता हो गए। अब सिर्फ मश्क है, अलम कुएं में भर गया, अलम गिर गया, लेकिन मश्क की हिफाजत है कि मश्क के दहाने को दांतों से पकड़ लिया और एड़ से रकाब से पैर निकाल लिए हैं और घोड़े को इशारा अपने पैरों से कर रहे हैं। घोड़ा चलता जा रहा है, अब्बास का घोड़ा है, उस पर सवार है, मुर्तजिस है, वो बढ़ रहा है, उसको सवार के इशारे मालूम है। लेकिन वो तीर हुरमुला का जो मश्क सकीना पे लगा, बस अब्बास का दिल टूट गया, इसलिए कि सीना भी छिदा, मश्क भी छिदा। अब अब्बास का लहू और मश्क का पानी एक हो गया, पानी और खून मिलकर बहा, सर से पैर तक अब्बास खून में नहा गए। अभी घोड़े पर हैं, लेकिन एक जालिम ने, नौफिल ने सर पे गुर्ज मारा, वजनी गुर्ज। बस सर का जख्मी होना था कि अब्बास ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। हाँ, जब अहले हरम मदीने वापस आए और आकर उन्होंने सुगरा को हाल सुनाया कि कौन सा शहीद कैसे मारा गया, तो जब ईद के दिन उम्मुल वनीन के घर हज़रत ज़ैनब गईं तो एक ही सवाल किया अब्बास की माँ ने, ए शाहजादी ज़ैनब, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगी। तो पूछा ज़ैनब ने, आप क्या पूछना चाहती? कहा बस एक बात बता दो, जब बुलंदी से कोई गिरता है तो अपने हाथों को ज़मीन पे टेक देता है। मैंने सुना कि मेरे लाल अब्बास के हाथ कट गए थे, फिर वो घोड़े से गिरा। ये बताओ मेरा लाल जब घोड़े से गिरा तो कैसे गिरा? तो रोकर ज़ैनब ने कहा, मादरे गिरामी, मेरे भाई अब्बास का सर पाश पाश हो गया। जब घोड़े से मेरा भाई गिरा तो गिरते आवाज दी, आका अदरिकनी, आपका गुलाम घोड़े से गिर गया। बारेला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न लेना सिवा गम हुसैन के, बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बाक़ी आले मोहम्मद जो मर गए उनकी रूहों को बख्श दे, जो ज़िंदा हैं उन्हें रिज़्क़ अता फरमा और रिज़्क़ में वसअत फरमा। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और यहाँ के रहने वालों में आपस में सब में इत्तेहाद कायम कर। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद, हमारे मुल्क की फ़ौज आर्मी की हिफाजत फरमा, जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनको ज़िंदा और सलामत रख। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद, तमाम महकमे जो इस वक्त मुश्किलात में पाकिस्तान की हिफाजत करें, अल्लाह उन सबको कामयाब फरमाए। परवरदिगार आलम, ईरान की सरज़मीन जहाँ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, इराक़ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और दीगर आइम्मा जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, काज़मैन में, और सबसे बढ़ के नजफ़ में मेरे मौला मुश्किल कुशा मौलाए कायनात का दरबार है। इस सारी सरज़मीन की हिफाजत फरमा, ज़ियारतगाहों की हिफाजत फरमा, और वो जो दूर, सबसे दूर इराक़ और ईरान से दूर, अपने भाई से दूर, मदीने से दूर, अपनी माँ सैयदा बीबी से दूर, शाम में दमिश्क में हज़रत ज़ैनब आराम कर रही हैं, और हुसैन की दुखियारी बेटी जनाब सकीना जो कमसीनी में कैद खाने में वफ़ात पा गई, शहादत पा गई, उन बीबी की ज़री है वहाँ, जनाब रुक़ैया की ज़री है वहाँ, उस सरज़मीन की हिफाजत फरमा। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा, और मेट्रो टीवी वालों के लिए खुसूसी, उनके पूरे अमले के लिए जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो मुनक़िद कर रहे हैं और जो इस टीवी को चला रहे हैं, उन तमाम अमले वालों के लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह उनके जान व माल की हिफाजत फरमा, और उन पे जो बलाएँ भी हों उनको दूर फरमा, और उनके रिज़्क़ में वसअत फरमा, करबला वालों के सदक़े में बहक़ मोहम्मद।